आज के स्मैकडाउन के शो को देखने के बाद मैं सिर्फ आपको एक बात बता सकता हूं कि फास्टलेन 2021 का यूनिवर्सल टाइटल मैच एकदम ब्लॉकबस्टर मैच रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में करेंगे बात, जो कि था गो होम एडिशन स्मैकडाउन की तरफ से फास्टलेन 2021 के लिए। और भाई जैसा मैंने कहा कि आज के शो को मैं देख के ये बात कह सकता हूँ कि फास्टलेन 2021 का यूनिवर्सल टाइटल का मैच एकदम ए क्लास मैच या फिर कह लो 5 स्टार मैच होने वाला है, क्योंकि अब एज बन चुके हैं स्पेशल एनफोर्सर फास्टलेन 2021 के अंदर। और भाई जैसे ही ये जीतते हैं रोमन रेंस लगाते हैं स्पीयर डैनियल ब्रांड को भी एंड एज को भी। इसके अलावा शो के ऊपर और भी काफी सारी चीजें होती है, क्योंकि शिंजुके नाकामुरा भी हमें सेथ रॉलिंस को शो पर कन्फ्रंट करते हुए नजर आते हैं। स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच भी शो के ऊपर होता है, तो क्या नाया जैक्स न्यू चैंपियन बन पाई या फिर नहीं। इसके अलावा शो पर और भी काफी सारी कमाल की चीजें होती हैं एंड भाई सारी चीजों के बारे में यानी कि पूरे शो के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि डैनियल ब्रांड ने भी एक बहुत ही खतरनाक प्रोमो कट किया था आज स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई आज की स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत होती है इस बार स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के साथ, जहां पर हमें नाया जैक्स फेस करते हुए नजर आती हैं द बॉस साशा बैंक्स का। और भाई जब नाया जैक्स से शेना बेजलर की एंट्रेंस होती है, हम लोग टाइटोरियम स्क्रीन के ऊपर क्या देखते हैं कि जो रेजिनाल्ड हैं वो एक स्पा ले रहे हैं आराम से बैठे हुए। और भाई उसे देख के शेना बेजलर काफी गुस्से में होती हैं और नाया जैक्स उसे देख के काफी ज्यादा हंस रही होती हैं। और भाई फिर मैच शुरू हो जाता है नाया जैक्स एंड साशा बैंक्स के बीच। नाया जैक्स जो है मैच के अंदर बहुत अच्छा डोमिनेशन दिखाती है शुरुआत से लेकर आखिरी तक। बीच में साशा बैंक्स थोड़ा कमबैक करने का ट्राई वगैरह करती हैं, लेकिन भाई यहाँ पर कुछ हो नहीं पाता नाया जैक्स जैसी भारी भरकम सुपरस्टार के सामने। और जब भयंका ब्लेयर बैक स्टेज के ऊपर देखती हैं कि भाई साशा बैंक्स यहाँ पर हार रही हैं, तो तुरंत वो भी हमें रिंग साइड पर इस मैच को ज्वाइन करती हुई नजर आती हैं। मैच की एंडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो शेना बेजलर और भयंका ब्लेयर पे काफी ज्यादा भड़क जाती हैं। भयंका ब्लेयर रिंग के अंदर आती हैं ताकि वो भाग सके भाई शेना बेजलर के पास से। रेफरी जैसी भयंका ब्लेयर को रिंग की तरफ बाहर भेजते कि भाई भयंका ब्लेयर तुम बाहर जाओ, रिंग में क्या कर रही हो। शेना बेजलर सोचती है यही मौका है, मैं एक लात मार दूं भाई साशा बैंक्स के चेहरे के ऊपर ताकि नाया जैक्स यहाँ पर जीते। लेकिन हो उल्टा जाता है, साशा बैंक्स डॉज कर जाती है और जो गलती से लाता है वो नाया जैक्स की मुंह पर पड़ जाती है और भाई बहुत तगड़ी वाली नी उनको पड़ती है। फिर तुरंत जो यहाँ पर साशा बैंक्स है इसका फायदा उठाती है, पिनफॉल विक्ट्री से वो हमें नाया जैक्स को यहाँ पर हराते हुए नजर आती है। फिर जैसी साशा बैंक्स यहाँ जीतती है वो रिंग साइड पर जाती है अपनी चैंपियनशिप विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए। और भयंका ब्लेयर कहती है तुम मेरे कारण जीती हो। साशा बैंक्स कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। और उसके बाद क्या देखते हैं, हमारे स्मैकडाउन सेवियर यानी कि सेथ रॉलिंस आते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से मुझे कोई बताएगा कि सेथ रॉलिंस के पास इतने अजीब और गरीब और बेहतरीन कपड़े कहां से आते हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से सेथ रॉलिंस अपने एक अलग फैशन के अंदर आते हैं। उनका एक्चुअल में एक नीला शर्ट कह लो पहना होता है उन्होंने अंदर डार्क कलर का, ऊपर उन्होंने एक व्हाइट कोट पहना होता है। और भाई व्हाइट कोट के नीचे साइड में कुछ पेंट्स वगैरह लगे होते हैं, फोटोज आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और सेथ रॉलिंस आते रिंग के बीच में, वो कहते हैं आज से करीबन कुछ हफ्ते पहले मैंने अपनी बहुत ही खतरनाक रिटर्न की थी स्मैकडाउन के शो और मेरी रिटर्न में पूरे स्मैकडाउन रोस्टर ने सेलिब्रेट की थी। वो सारे मुझे एक राजा समझ के रिंग साइड के ऊपर मेरी जनता बन के खड़े हुए थे। लेकिन कुछ इडियट्स होते हैं ना हर जगह पे जो मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो यहाँ पर भी थे। और वो था जो कि जस्ट यहाँ पर खड़ा था रिंग साइड के ऊपर, सिजारो यहाँ पर सिर्फ खड़ा रहा, बाकी छोड़ के चले गए, मुझे उसका कोई गम नहीं। लेकिन सिजारो यहाँ पर खड़े होकर ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, तुम अकेले, और उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की थी। और सेथ रॉलिंस उसके बाद कहते हैं कि जो सारी चीजें हो रही थी ना एकदम सही हो रही थी पहले सिजारो के साथ, और सिजारो एक्चुअल में यही डिजर्व करता है। ये सिजारो मैं समझ गया मुझसे क्या करता है, सिजारो मुझसे एक्चुअली में जेलस करता है। जेलस वैसे होना भी चाहिए उसे, क्योंकि मैं रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट सुपरस्टार रह चुका हूँ। मैंने रेसलमेनिया के अंदर इतने बड़े मोमेंट्स हासिल किए हैं, और मैंने रेसलमेनिया नहीं WWE में भी बहुत तगड़े तगड़े कारनामे किए हैं। और ये सब मैं इसलिए कर पाया क्योंकि सेथ रॉलिंस एक्चुअल में एक फाइटर है, ना कि एक फेलियर सुपरस्टार है। लेकिन सिजारो तो फेलियर बन गया ना। अगर आप कहते हो कि सिजारो फाइटर है तो भाई देख लो पिछले हफ्ते मैंने क्या किया था उसके साथ। हम लोग पूरा वीडियो पैकेज देखते हैं जहां पर सेथ रॉलिंस 2 कर्व स्टॉर्म लगाते हैं सिजारो को। फिर जो सेथ रॉलिंस है सिजारो की एक्टिंग करते हैं रिंग के इधर उधर झूल के। वो कहते हैं कि सिजारो तो भाई रिंग के इधर उधर ऐसे झूले जा रहा था, वो ढंग से अपने पैरों पे खड़ा तो हो नहीं पा रहा है, और वो मुझसे पंगा लेने चला रेसलमेनिया मेन इवेंट से। वो जेलसी करते सिर्फ मुझसे, और उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। और सिजारो का वैसे सही था ना पहले, जैसे मैंने कहा, क्योंकि सिजारो सही में एक बहुत ही
बड़ा वेस्ट पोटेंशियल है इस WWE की पूरी हिस्ट्री के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर बताते सेथ रॉलिंस की सिजारो, मैं बिल्कुल भी भूला नहीं हूँ, मैं जानता हूँ तुमने मुझे 21 स्विंग्स दिए थे और इस चीज़ को मैं ज़रूर याद रखूंगा और गिन गिन के मैं तुमसे इस चीज़ का बदला लेने वाला हूँ। लेकिन फिर वहाँ से हमें शिंजुके नाकामुरा आते हुए नजर आते हैं और शिंजुके नाकामुरा कन्फ्रंट करते हैं सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि शिंजुके नाकामुरा, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी अच्छे सुपरस्टार हो, तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तुम सिजारो से बहुत ज़्यादा बेहतर हो, तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो रिंग के अंदर आके, ये मत करो ये मत करो। सेथ रॉलिंस के लाखों बार वार्न करने के बावजूद भी शिंजुके नाकामुरा भाई एकदम बुलेट ट्रेन की तरह रिंग के अंदर हमें आते हुए नजर आते हैं। जैसे वो रिंग में आते हैं सेथ रॉलिंस से माइक लेते हैं और वो कहते हैं शट अप, और शट अप कहने के बाद भाई हमला शुरू हो जाता है शिंजुके नाकामुरा की तरफ से सेथ रॉलिंस के ऊपर। जैसे वो किंग शाशा देने चलते हैं तुरंत सेथ रॉलिंस रिंग साइड की तरफ चले जाते हैं और रिंग के बीचों बीच शिंजुके नाकामुरा अपना जो कम ऑन वाला टोंटा वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस रिंग साइड पर काफी गुस्से में हमें शिंजुके नाकामुरा को घूरते हुए भी नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर हमें एक टैग टीम एक्शन दिखाई देता है जहां पर रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो द स्ट्रीट प्रॉफिट्स का फेस करते हैं। रिंग साइड पर हमारे स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन द डर्टी डॉग्स भी बैठे होते हैं। और भाई ये जो टैग टीम एक्शन है बहुत ही जल्दी निपट जाता है और रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो की हमें जीत दिखाई देती है जब आखिरी में डोमिनिक एक रोल अप लगाते हुए नजर आते हैं। फिर जैसे ही वो यहाँ पर अपने चैंपियंस को कन्फ्रंट करने चलते हैं वहां से अल्फा एकेडमी आते हुए नजर आती है। फिर शो पर एक और टैग टीम मैच होता है जहां पर अल्फा एकेडमी हमें रिफेस करते हुए नजर आती है रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का। मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है जब ओटिस जाते टर्न बकल के ऊपर और वो लगाते एक बहुत ही तगड़ी स्प्लैश डोमिनिक मिस्टीरियो को और पिनफॉल विक्ट्री से ओटिस एंड चैट गेबल यानी कि अल्फा एकेडमी की हमें जीत दिखाई दे जाती है। और रॉ के मुकाबले स्मैकडाउन का जो टैग टीम डिवीजन है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेहतर है। फिर शो के ऊपर हमारे यूनिवर्सल टाइटल मैच के कंटेंडर यानी कि द यस मूवमेंट डैनियल ब्रायन आते हुए नजर आते हैं और डैनियल ब्रायन कहते हैं कि यूनिवर्सल टाइटल मैच मेरे और रोमन रेंस के बीच होगा फास्ट लेन में, लेकिन उसमें स्पेशल इन्फोर्सर कौन सा ऐड होने वाला है, वो जे उसो होगा या फिर एज होगा, वो आज रात हमें पता लगने वाला है। लेकिन हाँ, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर जे उसो जीतेगा इस मैच को तो वो इस बात की पूरी एश्योरिटी करेगा कि उसका जो ट्राइबल चीफ है यानी कि हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस वो किसी भी हालत में मुझसे अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप फास्ट लेन 2021 के अंदर ना हार जाए। अगर आप लोग एज को एक भोला इंसान समझते हो, आपको लगता है कि वो एक फेयर मैच रेसल करवाएगा अगर वो स्पेशल गेस्ट इन्फोर्सर बनता है फास्ट लेन में, तो आपकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि एज आज तक ये WWE हिस्ट्री का वन ऑफ दी मोस्ट अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो एज एंड जे ओसो दोनों में से कोई भी जीते मेरे लिए सिचुएशन एकदम सेम रहने वाली है, क्योंकि जे ओसो ये नहीं चाहता कि मैं रोमन रेंस से जीतूं और वहीं अगर एज की बात रही तो एज भी ये चाहता है कि कहीं मैं जीत ना जाऊं और मैं उसका रेसलमीनिया में फेस ना करूं, क्योंकि वो रोमन रेंस का फेस करना चाहता है रेसलमीनिया 37 के अंदर एक ड्रीम मैच के लिए। उसका रीजन ये नहीं कि वो चाहता है स्पीयर वर्सेस स्पीयर मैच हो, बल्कि उसे ये बात पता है कि वो सिर्फ रोमन रेंस को ही हरा सकता है, ना कि वो मुझे हरा सकता है यानी कि डैनियल ब्रायन को। उसके अंदर सिर्फ एक हौसला कि वो हरा सकता है रोमन रेंस को, लेकिन मेरे अंदर ये एश्योरेंस है कि मैं फास्ट लेन के अंदर रोमन रेंस को गारंटीड हराने वाला हूँ। फिर काफी सारी बकबक होने के बाद वहां से हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस आते हुए नजर आते हैं। रोमन रेंस कहते हैं डैनियल ब्रायन यार क्या तुम बकबक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? पॉल हेमन ये मुझे हराएगा, देख रहे हो फास्ट लेन में कह रहा है कि ये रोमन रेंस को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाला है। डैनियल ब्रायन एक बार तुम कह देता ना कि मैं ये चमत्कार करने जा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर विश्वास कर लेता, लेकिन तुम एक छोटे से इंसान मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे फास्ट लेन में, और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। और रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस ही आपका एज यूनिवर्सल चैंपियन जाएगा। डैनियल ब्रायन कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें हराना ही नहीं वाला हूँ, बल्कि रोमन रेंस मैं तुम्हारे भाई जैसे तुम्हारा हाल करूंगा, मैं तुम्हें टैप आउट करवाऊंगा फास्ट लेन के अंदर, और टैप आउट के बाद मैं यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाला हूँ। रोमन रेंस कहते हैं आज तक के मेरे पूरे WWE कैरियर के अंदर ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं है जो कि मुझे टैप आउट करवा पाया है, और तुम एक अच्छा मजाक कर लेते हो वैसे कि तुम मुझे टैप आउट करवाओगे फास्ट लेन के अंदर, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। मेरा हार्ट टूट जाएगा लेकिन मैं टैप आउट नहीं करूंगा फास्ट लेन में, मैं रिंग के बीचों बीच मर जाऊंगा लेकिन मैं टैप आउट नहीं करूंगा फास्ट लेन में। डैनियल ब्रायन कहते हैं हाँ मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में रिंग में मरने नहीं दूंगा, तुम्हारा हाथ टूट जाए वो अलग बात है, लेकिन तुम टैप आउट करने वाले हो इस संडे फास्ट लेन 2021 के अंदर, और ये मेरी गारंटीड है। और भाई रोमन रेंस को सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो चले जाते हैं यहाँ से बैक स्टेज के ऊपर, और एक बहुत ही इंटेंस प्रोमो टाइप सेगमेंट हमें आज शो के ऊपर इन दोनों के बीच भी दिखाई देता है। फिर शो पर हमें एक सिंगल्स मैच दिखाई देता है जहां पर किंग कॉर्बन सैमी ज़ेन का फेस करते हुए नजर आते हैं। रिंग साइड पर केविन ओवंस भी बैठे होते हैं, और मैच के बीच में हम लोग क्या देखते हैं अचानक से जब सैमी ज़ेन रिंग स्टैंड के ऊपर जाते हैं उनकी भाई कुछ बहस टाइप सी हो जाती है
केविन ओवेंस के साथ और हुलो किक भी यहाँ पर लग जाती है केविन ओवेंस को। जैसे ही सैमी ज़ेन रिंग के अंदर जाते हैं, किंग कॉर्बिन एक एंड ऑफ द डेज लगाते हैं और इस मैच में वो हमें जीत हासिल करते हुए भी नजर आते हैं। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज प्रोमो टाइम दिखाई देता है जहाँ पर अपोलो क्रूज और जो बिगी है उनका अलग अलग रूम के अंदर एक इंटरव्यू होता है और यहाँ पर अपोलो क्रूज बात करते हैं किस तरीके से अब उनका और जो बिगी का मैच है वो फास्ट लेन में होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। बिगी कहते हैं अपोलो क्रूज तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर ली, तुमने एक बार फिर से मुझसे पंगा लिया है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में जो कि फास्ट लेन में होगा। यहाँ पर नाइजीरियन प्रिंस कहते तुम मुझे मेरी औकात बताओगे, मैं एक नाइजीरियन प्रिंस हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगा जब मैं तुम्हारे पास से वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ले जाने वाला हूँ। यहाँ पर काफी तगड़ी भाई बातचीत वाली लड़ाई शुरू हो जाती है और उसके बाद बिगी कहते कि काफी हो गया, अब मुझसे फास्ट लेन का इंतजार हो नहीं रहा है। वो माइक वगैरह सब हटा देते हैं और जो फोर्कलेट होती है भाई उसके अंदर ड्राइव करके जाते हैं अपोलो क्रूज को ढूंढने के लिए और पीछे वो कैमरामैन को भी बैठा लेते हैं और वो भाई पूरे बैक स्टेज के ऊपर घूमते हैं अपोलो करते हुए। जैसे ही अपोलो क्रूज उनको सामने मिलते हैं अपोलो क्रूज भागना शुरू कर देते हैं, बिगी उनको पकड़ते हैं और वो एक बहुत ही तगड़ा ब्रॉल हमें बैक स्टेज के ऊपर दिखाई देता है। और जैसे यहाँ पर रेफरीज एंड ऑफिशियल्स आते हैं वहां से हमें जो अपोलो क्रूज हैं फोर्कलेट के ऊपर बहुत तगड़ी तरीके से भागते हुए भी नजर आते हैं और कुछ इस तरीके से ये जो बैक स्टेज ब्रॉल है वो हमें शो पर खत्म होती हुई नजर आती है। इसके बाद शो पर एक और सिंगल्स मैच होता है जहां पर बियांका ब्लेयर हमें फेस करते हुए नजर आती है शैना बेजलर का और इस मैच की एंडिंग जो है वो एक नो कॉन्टेस्ट के अंदर हो जाती है क्योंकि नटालियन टमीना सुनुको आती है और वो हमला शुरू कर देती है यहाँ पर दोनों सुपरस्टार्स के ऊपर और कुछ इस तरीके से ये वाला मैच खत्म हो जाता है। फिर मेन इवेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जहां पर रेटेड आर सुपरस्टार एज बहुत लंबे साल बाद एक बार फिर से स्मैकडाउन के अंदर अपने रिटर्न करते हैं और वो फेस करते हैं द मेन इवेंट जे ऊसो का। और भाई ये जो मैच है जे ऊसो की तरफ से हर बार की तरह काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। हम लोग क्या देखते हैं कि जो रिंग साइड होता है वहां पर भी थोड़ा बहुत एक्शन जाता है इस मैच का और भाई इस मैच के एंडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं जो एज है वो जे ऊसो के एक ऊसो स्प्लैश के बाद किक आउट करते हैं, वो स्पीयर लगाते हैं और इस मैच के अंदर हमें वो जीते हुए नजर आते हैं। डैनियल ब्रायन भी रिंग साइड के ऊपर ही बैठे होते हैं। जैसे ही जिस मैच को जीतने वो खड़े होते हैं, पीछे से रोमन रेंज आते हैं और वो अचानक से एक बहुत ही खतरनाक स्पीयर लगाते हैं एज को और फिर वो ललकारते हैं डैनियल ब्रायन को जो कि कमेंट्री टेबल के ऊपर एक्चुअली में बैठे होते हैं। डैनियल ब्रायन में भाई उत्सुकता में उठते हैं रोमन रेंज से हमला करने के लिए, लेकिन वहां से जे ऊसो आते हैं और जे ऊसो पहले ही डैनियल ब्रायन को धो डालते हैं, उनको रिंग के अंदर भेजते हैं और रोमन रेंज एक और स्पीयर लगाते हैं डैनियल ब्रायन को और कुछ इस तरीके से आज का स्मैकडाउन का शो हमें खत्म होता हुआ नजर आता है। ओवरऑल जो शो था मैंने बहुत एंजॉय किया, पता नहीं भाई मुझे सही में पता ही नहीं लगा कि 2 घंटे कब बीत गए और स्मैकडाउन का शो सही में एंटरटेनिंग था शुरुआत से लेकर आखिरी तक, चाहे आप बिगी की ब्रॉल कह लो, सेथ रॉलिंस नाकामुरा का सेगमेंट कह लो, मेन इवेंट की बात कर लो या फिर पूरा शो बहुत ही ज्यादा मुझे कमाल का लगा, इसलिए मैं आज की शो को 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो नीचे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाकी गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई ऑफ कोर्स आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को नीचे लाइक करने के साथ आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके मैं आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।